टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अंबर की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। जी अंबर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, ऑल्दो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इतना ज्ञान तो मुझे भी पता है कि सनातन शाश्वत है और सनातन में पंथ आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी, जितने भी दुनिया भर में पंथ है वो सनातन का हिस्सा है। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है और कहाँ से पढ़ी है, और यही माइंडसेट हम सबको एरेडिकेट करना है। इसीलिए आज हम यहाँ पर है। ये कहती है कि लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। आप यूके में जाकर देखिए, वहाँ पर ग्रूमिंग गैस के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है पूरी दुनिया में। केरला में लव जिहाद जैसी ठीक है। जब अरे अब जवाब सुन लेते ना। माननी लव जिहाद, वो कह रही है लव जिहाद है और उससे बचने का तरीका है। हाँ जी ठीक है। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जिसके टुकड़े हुए, हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। ये अरे अच्छा ठीक है ठीक है। माननी इस पर जवाब देना चाहती है। रुचिका अभी मैं आपका जवाब लेती हूँ। माननी बोले यूपी में प्रीति ने बचपन से अंबर सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। जियोपॉलिटिक्स का इंटरनेशनल रिलेशन कवर करती हूँ, तो आप मुझे ज्ञान की पाठशाला हम भी कवर करते हैं, हम भी पढ़ते हैं। एक एक करके मानवी आपका पॉइंट क्या है? मानवी आपका पॉइंट क्या है? रुचिका आपका पॉइंट क्या है? एक एक करके लेते हैं। आप बताइए जी बोलिए। पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से लव जिहाद जैसी कोई चीज है नहीं। इन्होंने सिर्फ एक सुन लेते हैं। नहीं आप मुसलमानों के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। आप अंबर आप पूरे मुसलमानों का सर्टिफिकेट आप नहीं देंगी ना। बोलने दो, नहीं बोलने दो। ठीक है सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। फुटेज तुम ही खाओगे। पहले सुन तो लेते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ कहूंगी तो मेरी 2 और बेटियां हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूं? आप भी ये टॉपिक मत बोलिएगा आगे जाके। मेरे को भी 30 सेकंड का विंडो दीजिए बोलने का। देखिए मेरे हिसाब से लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ हमारी जो बेटियां हैं उनको कहीं ना कहीं डराने के लिए कहा जाता है लव जिहाद। छोटा सा उदाहरण दूंगी, जैसे इनका प्रोपेगेंडा फिल्म। रुकिए, मेरे को मैं आगे आ जाऊं। नहीं बोलने नहीं देना चाहते तो मैं आगे आ जाऊं। उदाहरण देती हूँ। एक प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी, केरला स्टोरी। जब ट्रेलर आया था उसमें 32,000 के आंकड़े थे, लेकिन जब कोर्ट में केस गया तो 32 से 3 बनते हुए 3 सेकंड नहीं लगे। चलिए ठीक है। देखिए हम ना ये देखिए हम इस डिबेट को वापस वहां लाते हैं जहां से शुरू हुई थी। हम देखिए जैसे अलग-अलग बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन हम वापस आते हैं। ये डिबेट आगे चली गई है, डिरेल हुई है। हिंदू नाम बताता है। अरे रुक जाइए कि उसकी खुद की शादी हुई है। मानवी इशिका, उसके बाद उसको टॉर्चर करता है। मानवी इशिका वापस स्टार्ट करते हैं। हम वापस वहां आते हैं जहां से हमने डिबेट शुरू की, क्योंकि वो मुद्दा अपनी सोर्सेज बताएं प्लीज। ठीक है, वो तो हवा में बातें इशिका बताएंगे। अभी रुचिका अभी बात करते हैं। इशिका आपने प्रयागराज में, अच्छा प्लीज पहले सुनिए। जहाँ तक यूके ग्रूमिंग गैंग की बात, रुक जाइए। मानवी पाकिस्तान ये फैक्ट्स बढ़ गया है। मानवी अभी मैं बात करूं। इशिका हम वापस उस मुद्दे पर आते हैं जिस मुद्दे पर हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। देखिए आपने बहुत सारी बातें कही कि क्या क्या नहीं करना चाहिए सनातनी महिला को, और आपने वो आउटलाइन भी बताया सनातनी महिला को। आपने आउटलाइन भी किया उसे प्रयागराज को। बहुत सारे साधु संत भी कहते हैं। आप बताइए, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, सब सुनना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए सनातनी महिला को? क्या नहीं करना चाहिए? क्या आपको लाइफ में हमेशा से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए? मैंने तो ये बताया है, आपको अभी बताया है कि आपको हमेशा से फाइनेंशियली को सिंदूर लगाना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। ऑफ कोर्स लगाना चाहिए। हर सनातनी को सिंदूर लगाना चाहिए की बात हो रही है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। आपने बोला सनातनी सिंदूर नहीं लगाएगी तब भी वो सही सनातनी है। अगर मानवी मुझे पूछना है, सिंदूर नहीं लगाएगी तो वो सनातनी नहीं है। कुछ भी बोले जा रही है। मानवी मैं सुन लेती, मानवी सुन ले। लेकिन इशिका ये तो आपने बोला ना, अब आप वापस जा रही है उस बात से। प्रवचन को सुन लेते हैं इशिका, लेकिन ये तो आपने कहा था ना कि सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाती हैं
तो आप बुरखे से, लव जिहाद से, ट्रिपल तलाक से, इन सब से बचती हैं। क्योंकि जब आप हिंदुओं में आती हैं तब आपको पता लगता है कि हिंदुओं का एक्चुअली कोर क्या है, वो किस तरह से आपको देवी से सशक्तिकरण करता है। प्लीज इशिका, इसीलिए सिंदूर की बात करी। इशिका सुनिए, इशिका मेरी बात सुनिए, इशिका मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा प्रयागराज में वो हम सब ने सुना, वो वायरल है। अब आप ये कह रही हैं कि सिंदूर लगा, आपने तब कहा कि सिंदूर लगाना चाहिए क्योंकि वो बचाता है। आपने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, रियलिटी शोज में नहीं जाना चाहिए, ये सब आपने कहा है ना। तो वही हम दोबारा सुनना चाहते हैं। ये अब आप उससे क्या पीछे जा रही हैं उस बात से? बिल्कुल भी नहीं जा रही मैं तो। बताइए क्या, तो बताइए, तो वही बताइए क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको एक चुटकी सिंदूर की कीमत बाकी लव जिहादी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि जब आप एक चुटकी सिंदूर लगाते हैं तो आप बुरखे से बचते हैं, आप ट्रिपल तलाक से बचते हैं। जब आप एक चुटकी सिंदूर लगाते हैं आप लव जिहाद से बचते हैं। और मैं हमेशा से यही चाहूंगी कि हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो सरस्वती बने, वो लक्ष्मी बने, वो दुर्गा बने, वो काली बने, लेकिन लव जिहाद की बलि ना बने। और मैं यही चाहूंगी कि हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है सनातन के रक्षा के लिए, वो बनी है सनातन की सत्ता के लिए। और ये मैं हमेशा से इस पे अटल रहूंगी। इशिका देखिए, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारे मनोरंजन के लिए।